यही चाहता था। जानकी कुटिया में अकेली है। वेश भी मैंने अपना बाबा का बना लिया है। अब जानकी के पास जाऊंगा और इसको अपने साथ लंका ले जाऊंगा। लंका जा रहा हूं, लेकिन बाबा का भेष तो बना लिया। अब मुझे कोई भजन गाते हुए जाना चाहिए। मंगल भवनो जहां रावण चाहे वहां अंधेरा, जहां रावण चाहे वहां उजेला। लेकिन अब साधुता धारण किए है। अलख निरंजन, मैं कुटिया के समीप में आ गया। अब मुझे सीता के समीप में पहुंचना चाहिए। माता भिक्षाम देहि मैया। प्रणाम बाबा जी। कहीं तुम्हारा अखंड कल्याण हो। आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? बड़ी मीठी भाषा है आपकी। बहुत दिनों से भूखा हूं माता। ना जाने कितने दिन हो गए मुझे भोजन नहीं मिला। मैंने सुना चक्रवर्ती सम्राट अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के कुछ परिजन यहाँ पर ठहरे हुए हैं। उन्हीं के घर का भिखारी हूं माता। जब जब भी वहां मेरा जाना होता था अयोध्या में, महाराज दशरथ के यहाँ से मनमाना भोजन मिलता था। मैंने सुना यहाँ परिजन रुके हैं, उनके पास जाऊंगा। आप ही है ना? हाल मेरा बड़ा बेहाल है माँ। मैं आपका हाल जानना चाहती हूँ बाबा जी। सुनो मेरी माँ, मैं भी आपको अपना हाल बताना चाहता हूँ। हाल माता तुम्हें क्या बताना। हाल माता तुम्हें क्या सुनाना। अपने गम का नहीं है ठिकाना। हाल माता हाल माता तुम्हें क्या बताना। अपने गम का नहीं है ठिकाना। मैं हूँ दशरथ घर का भिखारी। भिक्षा दे दो माँ जना के दुलारी। मैं हूँ दशरथ घर का भिखारी। भिक्षा दे दो माँ जना के दुलारी। थोड़ा पानी भी हमको पिलाना। अपने गम का नहीं है ठिकाना। हाल
अरे माता तुम्हें क्या सुनाना, अपने गम का नहीं है ठिकाना। अरे माता तुम्हें क्या बताना, अपने गम का नहीं है ठिकाना। हे माता, हे माई, मुझको अब भिक्षा दो, वो मर तुआ रहे आला तेरा। भगवान तुझे जीता रखे, हो सदा बोल बाला तेरा। फल दिन पे दिन बड़े भागिन हो माँ, है यही आशीर्वाद मेरा, तू अटल सुहागिन हो जा माँ। भिक्षाम देहि मैया। बाबा जी, कुछ फल रखे हुए हैं जो मेरे स्वामी ने मृगा के झंझट के कारण नहीं चखे, सो मैं उन फलों को लेकर आ रही हूँ। लाओ माँ। ये क्या? मनी जो ही अपना पैर कुटिया के अंदर बढ़ाया, अग्नि प्रज्वलित होने लगी। वो छोटा तपस्वी गया तो गया, लेकिन वो अपनी माया का जाल फैला करके गया है। लेकिन वो ये नहीं जानता, अरे हमें भी रावण कहते हैं, रावण। अगर वो माया जानता है तो फिर हम भी माया जानते हैं, क्योंकि हम राक्षस हैं। अब मैं इसको अपनी माया दिखाऊंगा और अपनी माया में इसको फंसाऊंगा। हे माता। बाबा, आप भिक्षा ले आई? अवश्य। लाओ मां, लाओ। नहीं आ सकती मैं कुटिया के बाहर। क्यों? यहाँ पर एक अदृश्य रेखा है जो मेरे देवर खींच करके गए हैं। अच्छा। अगर मैं उसका उल्लंघन करती हूँ, उससे बाहर जाती हूँ, तो मेरे देवर की आन नष्ट हो जाएगी। इसलिए मैं इस रेखा के बाहर नहीं आ सकती। मेरे बाबा जी, आप इस रेखा के बाहर नहीं आ सकती? कैसे निकलूं मैं रेखा के बाहर, मेरे देवर कसम दे गए हैं मेरे देवर कसम दे गए हैं। कैसे निकलूं मैं रेखा के बाहर, मेरे देवर कसम दे गए हैं मेरे देवर कसम दे गए हैं। माता, आपने अपनी तो बतला दी। आप कह रही है आपके देवर कसम दे गए हैं कि आप इस रेखा के बाहर नहीं आ सकती। अगर आपके देवर कुछ कह के गए हैं तो मेरे गुरुदेव भी कुछ कह के गए हैं। बंधी भिक्षा न लेना तुम बेटा, पति भिक्षा न लेना तुम बेटा, मेरे गुरुदेव कहे के गए हैं मेरे गुरुदेव कहे के गए हैं। देवर की वो तो
लो भिक्षा, ना ले लो भिक्षा, ले लो भिक्षा वो तुम मेरे बाबा। स्वामी मेरे गाह के पीछे गए हैं मेरे देवर कसम दे गए हैं। तुम पर धर्म मेरा न जाने न पाए दया। दया कर दो हमारे तुम पर धर्म मेरा न जाने न पाए। ले लो भिक्षा ले लो, ले लो ना बाबा जी, ना ना नहीं ले लो, ना 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 ले लो ना, ले लो भिक्षा वो तुम मेरे बाबा। स्वामी मिर्गा के पीछे गए हैं मेरे देवर कसम दे गए हैं। कैसे निकलूं मैं रेखा के बाहर, मेरे देवर कसम दे गए हैं मेरे देवर कसम दे गए हैं मेरे देवर कसम दे गए। बस बहुत हो गया, अभी नहीं हुआ। तुम लिए रहो अपने देवर की याद। ये बाबा भूखा मर जाएगा लेकिन बदी भिक्षा नहीं लेगा। लेकिन याद रखो देवी, आज तुम्हारे दरवाजे से ये बाबा भूखा जा रहा है। ये भूख की आत्मा तुझे श्राप भी दे सकती है कि जिस मृगा के पीछे वो तेरा पति और तेरा देवर गया है, वही मृगा तेरे पति के पेट में दोनों सोई घोंप देगा। बाबा जी मैं समझ गई, अगर दिया ना तुमको दान तो गृहस्थियों के धर्म का होता है अपमान। इसलिए देवर की आन रहे न रहे रखोगी, रखूंगी धर्म गृहस्थी का। अब मैं रेखा का ध्यान छोड़ क्या करती हो? करती हूँ कर्म गृहस्थी का। लाओ, मैं रेखा की बाहर आ रही हूँ। आओ लाओ। तूने मुझे ये सेब और केले खाने वाला बाबा समझ लिया? ये खाऊंगा। उंगली ना दिखा सीता, आंख ना दिखा सीते, मौन हो जाओ। तुझे सोना बड़ा प्रिय है तो सोने का मृग देखा, अपने पति को भेज दिया, देवर को भेज दिया और फंस गई मेरे इस पंचे में। तू कोई साधु नहीं हो सकता। साधु होता तो इस तरह से फलों का अपमान नहीं करता। तू कोई दुष्ट ही है। मैं तो पहले ही समझ गई थी जब तेरे हाथ में मैंने कमंडल नहीं देखा। साधु बिना कमंडल का। मौन हो जा, ठहर। मेरे स्वामी अभी आने ही वाले होंगे, जो अभी एक क्षण में तेरा विनाश कर देंगे। ओ दुष्ट खड़ा रे, खबरदार, नहीं तो मेरे स्वामी आने वाले हैं। अच्छा, जो धनुष तोड़ कर लाए हैं, अब वही मेरे रखवाले हैं। जो धनुष तोड़ कर किसका स्वामी, कैसा स्वामी? तू क्या है? ये संसार अगर आए तो भी बल तोल नहीं सकता। अच्छा, सतवंती के सत्य के आगे वो ब्रह्मा भी बोल नहीं सकता। सत्य
अब तक मैं उस रेखा में थी, अब तू मेरे पास है। ठहर जा, अब मैं सत्य की रेखा में हूँ। अच्छा, अब तो जैसे लाहू पर कितना बल है, मैं पतिव्रत की सेवा में हूँ। अब लाहू पर अभी तू मुझे ठीक से जानती नहीं है, इसलिए तू उंगली दिखा रही है, दुष्ट आंख हो तो- दिखा रही है अब जानना क्या और है? दुष्ट कह रही है। अभी कहाँ जाना, जब जानेगी तब तुझे पता चलेगा कि मैं क्या हूँ। इतना जान गई कि तू दुष्ट है। अब दुष्ट हूँ तो दुष्ट नारी के साथ क्या करता है, अब तू देख। देख, ना मैं कोई योगी यति, ना मैं कोई तपसी, ना मैं कोई हूँ ईश। देख देख सीते, तेरे सामने खड़ा है सीते। सावधान हो जा, तू मेरे पंजे में है, मैं लंकापति रावण, अब तू मेरे कब्जे में है। सावधान हो जा, सावधान हो जा। हाय स्वामी, बचाओ बचाओ, मेरी रक्षा करो मेरे दीनानाथ। आज आप अपनी जानकी का साथ छोड़ करके कहाँ गए मेरे स्वामी? ओ प्रभु, हमारे कहाँ गए?